मगन जब शाम को ऑफिस से लौटता है तभी उसकी पड़ोसन रचना उसे आवाज देकर कहती है, अरे मगन बेटा, जरा इधर तो आ। हाँ आंटी जी बोलिए, क्या हुआ? आपके किचन का नल फिर से लीक हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई नल लीक नहीं हुआ। वो तो तेरे भाई ने गांव से तेरे लिए किन्नू भिजवाए हैं। क्या किन्नू आ गए? मुझे इनका कब से इंतजार था। कहाँ रखे हैं आपने किन्नू? मैं घर लेके जाता हूँ। अरे अरे, बता रही हूँ, थोड़ा सब्र कर। देख, थोड़े किन्नू मुझे भी चाहिए। तू जब घर पर नहीं था तब डिलीवरी बॉय से मैंने ले लिए थे वो किन्नू। कोई बात नहीं आंटी जी, 2-4 ले लीजिएगा आप। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, बाकी का मुझे भूख लग रही है। वैसे भी मैंने दिन का खाना नहीं खाया है, जाना है। ठीक है, वो पड़े तेरे किन्नू, जा उठा ले। मगन टेबल पर पड़ा थैला उठा लेता है जिसमें बहुत सारे किन्नू पड़े होते हैं, जिसमें से वो कुछ किन्नू निकाल कर टेबल पर ही रख देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। मगन गरीब था। नौकरी के चलते वो शहर में एक किराए के मकान में रहता था और साल में एक बार गांव में रहने आता था। उसका चचेरा भाई महेश उसे अपने बागान में उगाए हुए किन्नू भेजा करता था। एक रोज वो अपने घर में उन्हीं किन्नू का जूस निकालकर पी रहा होता है। आय हाय, क्या स्वाद आता है किन्नू का यार। क्या जूस है। मजा आ गया। कभी कभी सोचता हूँ अगर भैया नहीं होते तो क्या होता उनके इस गरीब भाई का। हेलो भैया, क्या बात है, आपकी उम्र तो बहुत ही लंबी है, मैं बता रहा हूँ। क्यों? तो मुझे ही याद कर रहा था क्या? बिल्कुल भैया, आपने जो किन्नू भिजवाए ना, उन्हीं का जूस निकाल के पी रहा था मैं। चलो, मेरे बागान के किन्नू मेरे भाई के पीने के तो काम आए, वरना तो गांव में यहाँ इनका सही दाम मिल ही नहीं रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मगन, तुझे कभी गांव आने का समय मिले तो बताऊंगा। अभी फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर महेश फोन कट कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और ऑफिस में किसी गलती के चलते मगन को निकाल दिया जाता है। वो उसके बाद कई जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उसे दूसरी जॉब नहीं मिलती। तो वो गांव में अपने चचेरे भाई के पास चला जाता है। उसे देखकर उसका भाई महेश बहुत खुश हो जाता है। अरे मगन, तू यहाँ अचानक? हाँ भैया, वो बात ऐसी है ना कि वो मेरी नौकरी चली गई और घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था, तो सोचा कुछ दिन गांव होकर आ जाता हूँ। चल अच्छा किया, वैसे भी तुझे देखे हुए बहुत समय हो गया था। चल अपनी भाभी से मिल ले। अरे मगन, तू इतने दिनों बाद गांव लौटा है और कितना पतला हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाभी, बस चिंता के चलते थोड़ा बहुत कमजोर हो गया हूँ। वैसे भाभी, ये घर को किन्नू का गोदाम क्यों बना रखा है आपने? मैंने नहीं, तुम्हारे भैया ने बना रखा है। जिस व्यापारी को ये अपने बागान के किन्नू बेचते थे, वो मंडी से बहुत ही कम दाम में किन्नू ले रहा है। इसीलिए ये गांव के लोगों को ही मुफ्त में किन्नू बांट रहे हैं। फिर भी देखो ना, पूरा घर किन्नू से भरा है। अरे क्या बातों में लगा दिया बेचारे को। बहुत दूर से आया है वो, उसे खाने वाने को पूछा कि नहीं? हाँ हाँ मगन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मगन उन किन्नू को देखता रहता है। अगले दिन मगन सभी किन्नू को बोरे में भरने लगता है। ये देखकर महेश उससे पूछता है, अरे मगन, ये क्या कर रहा है? इन्हें बोरी में डालेगा तो ये रखे रखे जल्दी खराब हो जाएंगे। भैया, मैं इन्हें बोरे में इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें शहर ले जाके बेचना चाहता हूँ। शहर? पर क्यों मगन? क्यों का क्या मतलब होता है भैया? बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। भैया, शहर में ना एक मेरा दोस्त है जो मंडी में काम करता है। मैंने ना उससे बात की किन्नू की, तो उसने कहा किन्नू को शहर ले आ, मैं बिकवा देता हूँ और अच्छे दाम भी मिलेंगे भैया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन इतने सारे किन्नू हम कैसे इतनी दूर लेके जाएंगे? अरे भैया, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने एक गाड़ी किराए पे कर ली है। ये सभी बोरे में भर के शहर ले जा सकते हैं हम। उसकी बात सुनकर महेश भी मगन के साथ उन किन्नू को बोरे में भरने लगता है और कुछ देर में दोनों भाई किन्नू के सभी बोरों को गाड़ी में रख देते हैं और दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। 5 घंटे बाद दोनों शहर की मंडी में पहुंचते हैं, जहां मगन का दोस्त उन किन्नू को अच्छे दामों में खरीद लेता है और हाथ के हाथ उसे पैसे भी दे देता है, जिसे महेश को देते हुए मगन कहता है, ये लीजिए भैया, बिक गए आपके सारे किन्नू, वो भी अच्छे दामों में।
और ये सब तेरे कारण हुआ है मगन। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए तो अपने घर को ही गोदाम बना रखा था, और तू नहीं आता तो शायद मैं शहर आने की हिम्मत भी नहीं करता। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। मगन, तेरी मदद से ही आज मेरे पास इतना पैसा है। तू एक काम क्यों नहीं करता, किन्नू का व्यापार शुरू कर दे। वैसे भी अभी तेरे पास नौकरी तो है नहीं। हाँ भैया, लेकिन ये व्यापार करना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? जो तूने अभी किया है बस तुझे वही तो करना है। गांव के लोगों से किन्नू गाड़ी में लोड करवा कर शहर में अच्छे दामों में बेचना, जिसमें कुछ हिस्सा तेरा होगा और कुछ किसान होगा, जिससे तुझे किसी की नौकरी भी करनी नहीं पड़ेगी। उस समय तो मगन महेश की बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों भाई गाड़ी लेकर गांव वापस लौट आते हैं। रात के समय महेश की बातें मगन के दिमाग में घूमती रहती हैं और अगली सुबह वो महेश को किन्नू का व्यापार करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद से महेश गांव के उन सभी किसानों से मिलवाता है जो किन्नू उगाते हैं। जिसके बाद मगन उन सभी की किन्नू की फसल को बारी बारी ले जाकर शहर की मंडी में अच्छे दामों में बेच आता है, जिससे मगन को भी फायदा होता है और किसानों को भी। लेकिन ये बात जब गांव के पुराने व्यापारी को लगती है पता, तो वो महेश के घर मगन को धमकाने जाता है। महेश, ये तू सही नहीं कर रहा है। तूने अपने साथ साथ गांव के सभी किसानों को अपने व्यापारी भाई से मिलवा दिया। इसके कारण कोई भी अपनी किन्नू की फसल मुझे नहीं बेच रहा है। देखो, हम किसानों को जहाँ फायदा दिखेगा ना, हम वहीं अपनी फसल बेचेंगे, ना कि तुम्हारे डर से तुम्हें बेचेंगे। ये तू ठीक नहीं कर रहा है महेश। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। पुराना व्यापारी महेश को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मगन किन्नू से भरी गाड़ी को गांव से बाहर ले जा रहा होता है कि तभी वहां पर पुराना व्यापारी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ जाता है और मगन को गाड़ी से उतार कर बहुत पीटता है। तभी उसे बचाने के लिए गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी चोट लग जाती है। कुछ ही देर में सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है, जहां सभी किसान मगन के पक्ष में बोलते हैं और पुराने व्यापारी को गलत ठहराते हैं। तो पुलिस उसे और उसके आदमियों को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ ही देर से सभी हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करवाते हैं। मगन की ऐसी हालत देखकर रेचल कहती है, हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। सही कहा किसी ने, गरीब लोगों को आगे बढ़ता हुआ कोई देखना ही नहीं चाहता। भैया मैं ठीक हूँ। भला उन गांव वालों का, किसानों का, जिन्होंने मुझे बचाया और पुलिस के सामने मेरा साथ दिया। इसका मतलब है कि सच में मैंने किन्नू का व्यापार शुरू करके खुद के साथ कई लोगों का भला किया है। बिल्कुल किया है मगन। किन्नू के कम दाम मिलने के कारण किसान की फसल की लागत तक नहीं निकल पाती थी। अब कम से कम उन्हें फायदा तो हो रहा है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए किसी के भी डर से मैं इस किन्नू के व्यापार को बंद नहीं करूँगा। इस हादसे के बाद भी मगन हिम्मत नहीं हारता और अपने किन्नू के व्यापार पर और ज्यादा ध्यान देने लगता है।